आज हम बात करेंगे गौ सेवा को लेकर। देश प्रदेश तमाम सरकारें दावे तमाम करती है कि गौ संरक्षण गौ संवर्धन के लिए तमाम कार्य किए जा रहे हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर किस तरह से काम होते हैं ये समझने की जरूरत है। आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिन्होंने रिटायरमेंट के बाद अपना जीवन पूरी तरह से गौ सेवा के लिए समर्पित कर दिया है। 24 घंटे सातों दिन लगातार गौ सेवा में लगे रहते हैं। रेवाड़ी ही नहीं, हरियाणा के कोई ऐसा जिला नहीं जहां पर इनका कोई सहयोग या सेवा भाव नहीं होता। तमाम किसी भी स्तर पर जाकर बात करें, इनका सहयोग रहता है। मास्टर जयसिंह जी हमारे साथ हैं, गौ सेवक मास्टर जयसिंह जी हमारे साथ हैं। इनसे जानेंगे आखिर जिस तरह से गौ संरक्षण करना एक बड़ी चुनौती आज के समय में, क्योंकि चारे की व्यवस्था से लेकर तमाम ऐसे मसले हैं जो कि आज गौ संरक्षण के लिए बड़ी चुनौती है। लेकिन तो मास्टर जयसिंह, गौ सेवक मास्टर जयसिंह से जानते हैं कि जो आखिर गणित के अध्यापक होने के बाद मैथमेटिक्स जोड़ घटा गुणा भाग करना चाहिए था, लेकिन ये सेवा में लग गए आकर गौ सेवा हिंदू धर्म में इससे बड़ी सेवा नहीं मानी जाती। ऐसे में किस तरह से ये गणित को छोड़कर किस तरह से इनका सेवा भाव गौ सेवा में आया, अब इनसे जानेंगे आखिर पूरी जो इनकी यात्रा है कैसी रही। आपको धन्यवाद। सबसे पहले आप गणित के अध्यापक थे, 2006 में आपने रिटायरमेंट लिया। 2009 में आपका रिटायरमेंट हुआ, तो उससे पहले का थोड़ा जीवन संक्षेप में जानना चाहेंगे। ऐसा है जी कि 1950 में मुरलीपुर ग्राम में सची देवी माँ के गर्भ से मुझे ये शरीर मिला। 1968 में मैंने 2 बार साधु बनने के लिए घर छोड़ा, ऋषिकेश हरिद्वार तक जाकर वापस आया। उस समय ईश्वर की कृपा थी, मैं संभाल नहीं पाया। उसी समय के विचार घूमते रहे। अब रिटायरमेंट के बाद 2009 में मैंने वो करना शुरू कर दिया जो 1968 में करना चाहता था। तो आज सबसे पहले तो मैं उस परिवार का धन्यवाद करता हूँ जिसके सहयोग के बगैर मैं ये काम नहीं कर सकता था। उन्होंने मुझे दिन भर का समय और मेरी पेंशन की राशि मेरी डिस्पोजल पर छोड़ रखी है, मर्जी है जहाँ लगा। मास्टर जी, परिवार के बारे में थोड़ा संक्षेप में जानना ये क्योंकि एक बड़ी चुनौती होती है परिवार को छोड़कर सेवा में लगना। ठीक है आपने, देखो पहले साहब जी, पहली रुकावट परिवार है। परिवार में आर्थिक तंगी होगी तो रुकावट, बुजुर्गों में ज़्यादा मोह होगा तो रुकावट। बाई चांस ईश्वर की कृपा ऐसी हुई कि मैं और मेरी अर्धांगिनी दोनों टीचर से रिटायर, अध्यापक से। मेरे दोनों बेटे गवर्नमेंट सर्विस में, बड़ा पुलिस में, छोटा लेक्चरर। पुत्र वधू दोनों शिक्षिका हैं, सरकारी जॉब में। इस वजह से वो अपने बलबूते पर ठाठ से जी रहे। अब मेरा एक कंसेप्ट है कि भाई गरीबी में रहो मत और चकाचौंध में घुसो मत। तो मैं बच्चों को गरीबी से तो बाहर वो हैं, और चकाचौंध में घुसने के लिए मैं उनका सहयोग बिल्कुल भी नहीं करता। जब मैं औरों को सलाह देता हूँ कि चकाचौंध से बचो, तो अपने बच्चों को चकाचौंध की चक्की में धकेलूँ, ये ठीक नहीं। आज हम एक गौशाला में गए थे, नंदेश्वर गौशाला। जब उन लोगों से बात की तो एक बात निकल कर आई कि उनका कहना था कि मास्टर जयसिंह पर तो सीधे मुरली वाले का आशीर्वाद है, कहीं ना कहीं मुरली वाले में विराजता है। इस तरह से आप सहयोग कर पाते हो, वहाँ पर भी हम बोर्ड पर देख रहे थे तमाम सहयोग, किस तरह से संभव हो पाता है इतना सब कुछ? ऐसा है कि मैं उन हजारों परिवारों का धन्यवाद करता हूँ जिनके सहयोग की वजह से ये सारा काम हो रहा है। जहाँ तक बात रही मेरी, मैं कहा करता हूँ कि अपनी पॉकेट को खाली करो, झोली में डाल लो, झोली को फैलाओ, समाज आपकी झोली को भर देगा। तो मैं यही करता हूँ। सबसे पहले पेंशन मिलती है पहली तारीख को ही, उसका 90-95% गायु माता का आशीर्वाद के रूप में दे देता हूँ। उसका परिणाम यह है कि समाज जितना मैं हूँ नहीं, उससे ज़्यादा मेरे ऊपर विश्वास करता है। हजारों सैकड़ों लाखों रुपए की लिस्ट, मतलब एक बड़ा अचंभित था मैं आज देखकर जिस तरह से वहाँ पर एक लिस्ट लगी आपके नाम से। तो एक बड़ा चैलेंजिंग तो रहता होगा कि गौशाला के नाम पर, गौ सेवा के नाम पर तमाम राजनीति जरूर होती है, लेकिन जमीनी स्तर पर वो चीज़ें हैं नहीं। इसका कारण ये है कि मैं शुरू से यज्ञ का प्रेमी रहा हूँ, तो यज्ञ के माध्यम से लोग बहुत मुझे दक्षिणा देते हैं। अपने घर पर भी पिछले 20-25 सालों से दैनिक यज्ञ कर रहा हूँ।
यहाँ वहाँ लोगों के यहाँ यज्ञ कराने के लिए जाता हूँ तो उन सबको लगभग पता है कि सारी दक्षिणा गौशाला में जाएगी। जो 1 रुपया देता है वो 1.5 रुपये तक देने की कोशिश करता है। अभी तक कितनी गौशाला में आप सहयोग कर चुके हैं और कितने को, मतलब जिस तरह से आप जाते हैं, आज भी झज्जर भी जाते हैं, तमाम आसपास के जिलों में जाते हैं? असल में 30-35 गौशालाएँ तो वो हैं हरियाणा की जिनमें फिजिकली मौका है। उसके अलावा 30-40 गौशाला वो भी हैं जिनमें गया नहीं हूँ, लेकिन मेरा सहयोग बराबर वहाँ जाता रहता है। किस तरह का सहयोग आप करते हैं? उनमें कोई टीन शेड बनवाना है, खड़ बिनोड़े भेजने हैं, कहीं चारे में सहयोग करना है, उसके लिए मैं उनको करता रहता हूँ। एक बात कर लेते हैं गौशाला। सरकार भी तमाम गौसंवर्धन तमाम कानून भी बनाया ताकि गौवंश को संवर्धित किया जा सके, संरक्षित किया जा सके। क्या चैलेंज रहता है जिस तरह से गौवंश का आज बुरा हाल सड़कों पर आप देखते हैं? चैलेंज कितना है इसको समेटना? चैलेंज तो ज़्यादा नहीं, मुश्किल नहीं है। जिस आदमी की आर्थिक हालत ठीक है, जिसकी सामर्थ्य बहुत बढ़िया है, अगर उसमें श्रद्धा पैदा हो जाए तो फिर ये काम बिल्कुल मुश्किल नहीं। अब मेरे लिए जैसे किसी गौशाला में कोई छोटा मोटा काम है, मैं कहता हूँ चलो शुरू करो, हो जाएगा। तो वो 10, 20, 30 लाख का, 50 लाख का काम है, मैं शुरू कर देता हूँ और ईश्वर की कृपा से ही जो है ना ये सारे काम हो रहे हैं। तो आज तक तो मेरा कोई काम रुका नहीं और मुझे ऐसा लगता है कि आगे भी ये चलता ही रहेगा। आज हम एक गौशाला में गए थे, नंदेश्वर गौशाला में, तो वहाँ उन्होंने बताया कि चारा बड़ा ही चैलेंजिंग काम है व्यवस्था करना। हजारों की संख्या में गौवंश हैं। जिस तरह से राजस्थान में सरकार की ओर से पर कैटल कुछ मदद मिलती है, मिलता है, तो हरियाणा में ऐसा नहीं है। हरियाणा में नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर? सरकार तो नहीं दे पा रही, लेकिन समाज सरकार से बड़ा होता है और ये समाज मुझे वो दे रहा है जो मैं चाहता हूँ। तो इससे जितना जितना मैं चाहता हूँ उतना उतना लगभग मुझे समाज से मिल जाता है। सब ये आधारभूत ढांचे की बात आप कर रहे हैं, लेकिन बात प्राइमरी बात होती है पेट भरना। जब गौवंश का पेट ही नहीं भरेगा तो किस तरह से वो गौवंश जिंदा रह पाएगा? तो चारे की व्यवस्था का समाधान क्या है आपके पास? जिस तरह से आप लगातार कई सालों से लग रहे हैं, तो कोई ना कोई रणनीति तो होगी ताकि लोगों को बताया जा सके कि उसका समाधान निकल पाए। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा आपने। देखो, इन गायों को अगर हम थोड़े दिन संभाल लें, इनका गोमूत्र है, इनका गोबर है, इनका दूध है, वो इतना ज़्यादा होता है जितना ये खाती हैं उससे दुगना तिगुना ये दे देती है, बशर्ते हम इनको संभालें। एक गौशाला में अगर क्विंटल 2 क्विंटल दूध रोज़ाना होगा तो वो 10 से 12 हज़ार का दूध प्रतिदिन बिकेगा। इससे उन गायों की जो खर्चे की बात है उसमें काफ़ी सहयोग मिलता है। फिर एक ऐसे मामले सामने क्यों तमाम गौशालाओं से चारे का मसला आता है? जब यदि संभालने मात्र से व्यवस्था सुधर सकती है, क्या जो गौशाला संचालक हैं वो कहीं फेल? ये आपने ठीक कहा। मैंने कई गौशालाओं में जाकर देखा है, किसी किसी गौशाला में वो व्यक्ति अंदर आ जाता है जिसकी घर की आर्थिक हालत ज़्यादा बढ़िया नहीं। उनसे मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, भैया पहले अपने घर को संभालो। गौशाला में आने वाला व्यक्ति अगर घर से गरीब है तो वो पहले अपने पेट को भरने की सोचेगा। तो जो सामर्थ्य जिनका ठीक ठाक है उनसे रिक्वेस्ट है कि वो गौशाला में आकर सेवा दें। गौशाला में आने वाले व्यक्ति में 2 बातें होनी चाहिए, ईमानदारी और भाग दौड़ में वो पूरी निष्ठा रखे, जिसको मेहनत कहते हैं। तो ईमानदारी और मेहनत बराबर बराबर चलेगी गौशाला में, किसी भी व्यक्ति के माध्यम से उस गौशाला में कोई कमी रहेगी। आप सड़कों पर आप भी देखते होंगे, तो इसका क्या समाधान पड़ता है? इसका समाधान तो शहर में जिन भाइयों की गायें हैं जो घर से सुबह निकाल देते हैं, उसमें प्रशासन अगर सख्त हो जाए, कानूनी कार्रवाई करे, तो वो गायें तो कम से कम अंदर रह सकती हैं। तमाम गौ भक्त हैं, गौ रक्षक हैं, तमाम लोग लगे रहते हैं। सरकार क्या कहना चाहोगे ताकि एक हालात हैं ग्राउंड लेवल पे उसको सुधारा जा सके? ये मुश्किल काम नहीं है। सरकार अगर संवेदनशील हो जाए, एक एक राजनीति में एक एक मंत्री, विधायक, सांसद अगर वो अपनी पॉकेट से थोड़ा थोड़ा देना शुरू कर दें, मैं सरकारी खजाने की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी मंत्री विधायक है, किसी गौशाला में गया, वो 5, 10, 20 लाख रुपए वहाँ पर बोल जाता है, वो तो सरकार से मिल रहा है। तो मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हिंदू होने के नाते अपनी पॉकेट से भी वो गायों को कुछ दें। बात राजनीति की आ गई, दायित्व उनका भी बनता है इस गौवंश को बचाने का। लेकिन दायित्व, क्योंकि सेवा की बात करते हैं, सेवा तो मतलब दायित्व भी होता है, वो दायित्व कहीं गड़बड़ नहीं हो रहा है? हाँ, उसमें है। कारण ये है कि वो गौ माता के आशीर्वाद को समझ नहीं पाई।
अगर इसके आशीर्वाद को समझ जाएं तो आशीर्वाद लेंगे। और उसके बाद गौ माता शरण में जो व्यक्ति गया है, आपने ठीक याद दिलाया, मेरे खुद के गृहस्थ के जीवन में 3-4 बार मेरे साथ ऐसी समस्याएं आई हैं, तो मैंने इन गौ माताओं के ऊपर छोड़ दिया। और आपने याद दिलाया तो मुझे याद आ गया, 2008 की बात थी जब मैं रिटायर नहीं हुआ था। मेरा एक छोटा भाई गुड़गांव रहता है, उसकी लड़की की शादी हमने तय कर रखी थी। शादी से ठीक 1 महीना पहले भाई ने उस बच्ची को किसी बात पर धमका दी और वो बच्ची रुष्ट होकर किसी सहेली के घर जाकर बैठ गई। शाम को अंधेरा होने लगा तो वो घबराया, मेरे पास सूचना आई कि भाई जल्दी भागो, वहाँ ऐसा ऐसा हो गया, लड़की गायब है। तो मैंने अगले रोज़ 2 जगह कहीं हवन के प्रोग्राम दे रखे थे। तो मैंने कहा ये भगवान, पहली बार ऐसा हो रहा है कि मेरे हवन के प्रोग्राम में दिक्कत हो रही है। तो मैंने एकदम से सब कुछ गौ माता पर छोड़ा। अगर मेरी सेवा में कहीं कमी है तो उसको मैं पूरा करूँगा। आज मेरी समस्या का समाधान करो और कल के मेरे हवन के प्रोग्राम डिस्टर्ब नहीं होने चाहिए। आप ताजुब करोगे, मैंने फ़ोन उठाया, फ़ोन मैंने गुड़गांव में मिलाया, छोटी लड़की ने फ़ोन उठाया, उसने मेरी आवाज़ पहचानी, ताऊ जी हम तो तबाह हो गए, जीजी तो कहीं मर गई। मेरे मुंह से कहीं ये निकला, क्या टाइम हो गया? बोलो अब तो 8 बजने वाले हैं। तो मैंने कहा 8:30 बजे वो घर आ जाए। आप ताजुब करोगे, अंदर से आवाज़ आई। 8:25 पर दोबारा मैंने फ़ोन मिलाया तो वो जो लड़की किसी सहेली के घर जाकर बैठी हुई थी, उसने सहेली के घर से मोबाइल पर फ़ोन किया। तो वो लड़की छोटी कहती है, ताऊ जी रुको रुको, जीजी का फ़ोन आ रहा है। इतने में वो छोटा भाई था, वो भी गेट के आसपास था, उसने आवाज़ सुनी, उसने वो चिल्लाया, ए तू कहाँ है? मैं तुझे कुछ नहीं कहूँगा, बता दे तू कहाँ है। उसने बता दिया, वो उसको जाकर वहाँ पर लिया। कहीं ना कहीं जिस तरह से आप बता रहे हैं, गो सेवा से हर कुछ सब कुछ संभव है। मैं कहता हूँ हम इस काम में लग जाएं दिलो जान से, बाकी सारा काम ईश्वर खुद करेगा हमारा। जो दूसरों के दुख दर्द को दूर करने में लग गया है, उसको खुद का दुख दर्द की परवाह कभी करनी नहीं पड़ेगी। ये ईश्वर का विधान है, क्योंकि वो कभी अपने भगत की हार नहीं देखना चाहता। तो हुआ ये, उस लड़की ने बता दिया, वो उसको ले आए। मैंने उस समय संकल्प किया था, 4 दिन बाद दीपावली थी, मैंने दीपावली के दिन रात को मैं गौशाला में सोया, भोजावास गौशाला। तो उस दिन का संकल्प था। घरवाली ने खूब बार बार फ़ोन किया, लेकिन मेरा एक संकल्प था, रात को गौशाला में सोया गायों के बीच में। सुबह उठकर मैंने कहा भी चलो कोहड़ी सेठ से कुछ सामान ले आते हैं, पीछे की पेमेंट दे आते हैं। वहाँ भी चमत्कार हुआ। मैंने कहा सेठ जी कितनी पेमेंट है पीछे की? उसने अपनी बही निकाली, पेन से लकीर मारी, कहने लगा ये पीछे की पेमेंट मेरी तरफ से गायों की दिवाली, आज क्या ले जाना है वो ले जाओ। एक ही रात गाय गौशाला में सोया हूँ और देखो सेठ जी भी कितना सहयोग कर रहा है। तो बंधुवर सेवा में लग जाता है ना, उसे संसार की किसी समस्या का समाधान करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और उसमें इतने अनासक्त भाव से काम करने की शक्ति आएगी कि वो संसार के सुख दुख को बराबर लेकर चलेगा। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि मुरली वाले की कृपा पर है, तो कहीं ना कहीं जो सेवा भाव था, गो सेवा भाव था, कहीं ना कहीं उसी का परिणाम, मतलब आप जब किसी दुखिया को देखकर दुखी होते हो, निश्चित रूप से आप उसके समाधान में जुटे। अगर आपको अंदर से पीड़ा नहीं हो रही तो फिर आप कुछ नहीं करेंगे। तो दूसरों के दुख दर्द को देखकर जो आदमी दुखी होता है, वो उसके निदान में कहीं न कहीं कोशिश करता है। तो जो व्यक्ति दूसरों के दुख को अपना मानने लग गया, दूर करने की कोशिश करने लग गया, ईश्वर उसके सामर्थ्य को बढ़ाने में कोई कमी छोड़ेगा ही। आज तक इतिहास इस बात का सबूत है कि किसी भी भक्त की कभी हार नहीं हुई है। कर्ता से करतार सदा ही हार मानता आया है, भक्तों के भगवान सदा ही बस में होता आया है। 14 जनवरी मकर संक्रांति, कई जगह गौशालाओं में कार्यक्रम भी, नंदेश्वर गौशाला में भी कार्यक्रम है, उसको लेकर क्या? देखो ऐसा है, संक्रांति का पर्व पवित्र मानते हैं लोग, दान पुण्य करने के लिए कोशिश करते हैं। मैं उनसे मजाक में कहता हूँ, तुम्हें जब 365 दिन तुम्हें भूख लगती है, किसी भी दिन आप जो है ना सेवा करिए, दान करिए, पुण्य बराबर का मिलेगा। तो एक अंधविश्वास सा है कि इसी दिन ज़्यादा पुण्य लगता है, ये ठीक नहीं। तो गोवंश के लिए और ज़्यादा पुण्य हो जाना चाहिए इस दिन। हाँ नहीं, ये ठीक है, लेकिन जिनको समझ में आ गया वो 365 दिन इस काम में लगे रहे। तो आज आपने इस अभियान में अपना जो है सहयोग दिया, आप धन्यवाद के पात्र हैं। और मैं चाहूँगा कि ईश्वर आपके सामर्थ्य को बढ़ाता रहे और आपकी श्रद्धा बराबर बनी रहे और निष्पक्ष भाव से आप मीडिया के रूप में उन सब बातों को आगे लाएं। देखो, किसी का अपराध को बचाना
ये बहुत बड़ा अपराध है। किसी निर्दोष को सजा देना ये बहुत बड़ा अपराध है। मैं उन नेताओं से भी अपील करता हूँ, कश्मीर में पत्थरबाज जो हैं वो सैनिकों पर पत्थर इसलिए बरसाते थे कि वो आतंकियों के सगे थे। तो जो राजनीति में आया हुआ व्यक्ति अपने वोटर को इसलिए सपोर्ट कर रहा है कि ये मेरा वोटर है, और वो वोटर कहीं अपराध करता है, तो मेरी उनसे अपील है कि वो उस वोटर को ना बचाए, कानून को अपना काम करने दें। तो ये बात अगर इन नेताओं की समझ में आने लगे तो फिर जिसको बुराई कहते हो, अब आप सबका ध्यान होगा ना, पुराने समय में बुजुर्गों से बच्चे डरते थे, भय मानते थे, छुप जाते थे अगर शरारत हो जाती थी तो। लेकिन आज के समय में बुजुर्ग ही अपना बचाव करता है, कहीं जो है ये कुछ कर ना दे। तो इन नेताओं से मेरी अपील है कि ये उन वोटरों को बचाने की कोशिश ना करें जहां 100% वो अपराध कर चुके हैं। अगर ऐसा होने लग जाए तो फिर समाधान होने में कोई ज़्यादा देरी नहीं। उनको ये नहीं पता ईश्वर की व्यवस्था में इसको कर्म फल की सज़ा के अनुसार इनकी जो पाप की सज़ा है ईश्वर तो देगा, उसे नहीं बचा सकते। तो वो कम से कम अपना कैरियर और ख़राब कर रहे हैं। अपराधी को बचाना इससे बड़ा अपराध और कोई है ही नहीं। तो भगवान इनको इतनी सामर्थ्य दे कि ये इस बात पर विचार करें और आने वाले समय में निष्ठा से अपनी राजनीति में अपना योगदान दें, ताकि समाज को ठीक होने में सहयोग मिल सके समय समय पर। जिस तरह से गौ सेवक मास्टर जयसिंह जी ने बताया कि किस तरह से जो गौशाला हैं, जो उनके पास तमाम चुनौतियां उनके सामने, किस तरह से उनसे निजात पाई जा सकती है, उनको कैसे आत्मनिर्भर बनाया जा सकता है, तमाम जो चारे की समस्या है, तमाम समस्याओं से निजात पा सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं गौ संचालकों को भी सोचना होगा कि आखिर कब तक वो रहम की भीख मांगते रहेंगे गौशाला को, क्योंकि गौ सेवा से जब सब कुछ मिल सकता है, जिस तरह से इन्होंने बताया कि गौ वंश की सेवा मात्र से किस तरह से सभी चीज़ें प्राप्त की जा सकती हैं, तमाम जो इच्छा होती है वो कैसे पूर्ति की जा सकती है, तो आखिर गौशाला को किस तरह से निर्भर बनाया जा सकता है ये भी संभव किया जाना जरूरी है, ताकि गौशाला को आत्मनिर्भर बनाकर गौवंश के लिए जो चारे की जो चुनौती है उसको दूर किया जा सके। ऐसे में तमाम जो गौ रक्षक हैं, गौ सेवक हैं, तमाम लोगों के लिए उन्होंने बताया कि आखिर किस तरह से ज़्यादा निष्ठा भाव के साथ हम काम करके कैसे आगे जो गौ सेवा को आगे बढ़ा सकते हैं।